सवाल के साथ फात शहबाज खान। इसहाक डार अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मरियम बीबी सूबे में वज़ीर आला हैं और चचा उनके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। लोगों की राय जानते हैं कि लोगों को रिलीफ पहुंचने का सिलसिला या रिलीफ मिलने का कोई सिलसिला शुरू हुआ हो, या वो क्या राय रखते हैं, ख़ास तौर पर अपने बच्चों की तालीम को लेकर वो क्या राय रखते हैं, और कुछ लोग जो नून के अपने सपोर्टर हैं वो अब क्या राय रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है भाई? पोस्ट ऑफिस के बाहर। हाँ जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। छाँव में खड़े हैं यार। हाँ जी, बड़ी नसीब की बात है भाई, छाँव मिल जाए। देखे ना, अल्लाह पाक जो धूप देता है ना वो भी एक नेमत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। प्यारे अफजल, आप क्या करते हैं? मेरी एम्ब्रॉयडरी की दुकान है ये मार्केट में। फिर तो आप एक अमीर आदमी हैं। अमीर कहाँ से हैं? इतना फ़न जानते हैं, इतना हुनरमंद है, और अमीरी क्या होती है? हुनरमंद तो बाहर के मुल्कों में होता है, उसका फ़ायदा इधर तो नहीं है। नहीं को फ़ायदा हो रहा? नहीं, इधर तो हम अगर मशीन चलाते हैं तो हमारा गुजारा होता है, अगर ना चलाएं तो नहीं गुजारा होता। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो हम 2-3 घंटे काम करते थे तो अल्लाह का शुक्र था, सारा कुछ ही बनता था। अब तो जितना भी कर लें बस पूरा ही होता है। चक्कर क्या चला है ये, क्या समझाएं ज़रा, क्या हुआ क्या है? चक्कर ये आपको भी पता है, महंगाई बस। खाना खाओ या ना खाओ बिल दो, चाहे वो 10,000 दे रहे हैं चाहे वो 40,000 दे रहे हैं, बिल जमा कराना है। अगर ना कराएंगे तो मीटर लग जाएगा। इधर का तो बस अल्लाह ही है अगर कुछ कर दे, वरना कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि जो हुक्मरान आप देखें ना, नून लीग का ही है, नून लीग का वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ। ठीक है, पहले तो बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं खुद सपोर्टर हूँ इनका, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आ रहा जब मेरे घर में अगर किचन चलेगा ना अच्छे तरीके से तो फिर मेरे लिए हुक्मरान भी अच्छे हैं। आप पॉलिटिकल वर्कर भी रहे जी कभी किसी स्टेज पे, या आप बस दूर दूर से ही वोट डालने वाले ही हैं? ये कट्टर नून लीग हैं हम, मियाँ नवाज शरीफ को वोट डालते थे हम। मेरे वालद साहब ये साथ ही एरिया है मोहम्मदपुरा मोचीपुरा, सदर भी रहे हैं वो नून के। हाँ, तो वो बस इंतकाल हो गया उनका। उतनी देर तक ही होता है जितनी देर तक इंसान ज़िंदा हो, उसके बाद तो किसी ने भी नहीं पूछा, हम अपने सर पे ही सारा कुछ किया। आप कह रहे हैं कि अब्बा के बाद पार्टी अगर आपके साथ चलती रहती तो आप भी चलते रहते? वो तो ये है ना कि अब देखें ना, मेरा अगर वालद साहब वोट डाल रहा है नवाज शरीफ को तो मैंने भी नवाज शरीफ को डालना है। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको वोट डालना है, लालच नहीं रखनी कोई भी। लेकिन लालच हमें ये क्या कर सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं हमें, मुझे बताएं, ये क्या कर सकते हैं? एक गुर्बत, महंगाई, ये चीज़ तो पाकिस्तान में आम हो गई है। तो मरियम बीबी का जो टन्योर है ये वाला वज़ारत आला वाला, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मरियम बीबी को क्या कहना है, वो तो अभी बेचारी को खुद अभी सियासत का नहीं इतना पता। अब देखें ना, अगर सियासतदानों की बेटी है ना तो वो कुछ करके दिखाए, फिर उनको मानेंगे कि वज़ीर आज़म की बेटी है। अगर वो कुछ भी नहीं ना करेगी तो फिर हमारे लिए मरियम नवाज़ कुछ भी नहीं है। देखें ना, हमने तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालने हैं, मरियम ने थोड़ी हमें दे के जाना कुछ। अगर कोई रिलीफ देगी तो फिर उनका नाम लेंगे। आप कह रहे हैं पॉलिसी अच्छी हुई, आप तक पहुंची, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, पॉलिसीज़ हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो रिलीफ उसमें हो लोगों के लिए, ये वो सारा रिलीफ हो। मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम खुशहाली। और कुछ नहीं तो सरकार के स्कूल इतने डेवलप हो जाएं कि आपके बच्चे बहुत अच्छी तालीम उधर फ्री में हासिल कर सकें। बिल्कुल। अब 2-3 साल से मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्या बच्चे नहीं मेरे पढ़ रहे, क्या करें? घर बिठा दिए? जाहिर बात है, अब क्या करें? मुझे बताएं क्या करें, क्या हम इन लोगों को करें? अब घर की रोटी पानी पूरा करें कि बच्चे पढ़ाएं? अगर कौन इंसान है जिसका दिल नहीं करता मेरे बच्चे ना पढ़ें? अब मेरे ऊपर खुशहाली होगी तो मैं तो कहूँगा मेरे बच्चे 16-16 जमाता पढ़ें। जब खुशहाली नहीं है तो क्या करें? अब बच्चे पढ़ाते हैं तो एक चीज़ रोकनी पड़ेगी, किचन रोकना पड़ेगा। अब किचन रोकेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, मुझे बताएं ना। अब मैं ये दुकान, पीछे मेरी दुकान है, मैं अच्छा खासा एक कमाता था, खाता था, बच्चे भी पढ़ रहे थे, सारा कुछ ही हो रहा था। अब ये 3-4 सालों से इतनी की चेंजिंग आ गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो जीना बड़ा मुश्किल हुआ है। रिलीफ देंगे तो फिर नाम लेंगे इनका। बच्चों को आप सरकार के स्कूल भेज देते? सरकार के स्कूल बच्चे को आप सोच रहे हैं ना, पहले तो
किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। बिल आ गए हैं तो बिल की सोच पड़े या कि किससे मांगें, किससे लें, किसका मिनतरला करें। अब जिसके पास जाते थे वो खुद परेशान था। हर बंदा ही परेशान है, तो बंदा परेशानी में क्या करे। इसहाक डार को क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, क्या हुआ है? बस वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उनका ही है। इसहाक डार भी वो उनका ही है। इसहाक डार हमारा या आपका रिश्तेदार थोड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ के करीब हैं इसहाक, उनका ग्रुप है, हाँ जी। और हुकूमत में शहबाज शरीफ हैं। हाँ, तो हाँ। ये क्या, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझ आई है? मुझे तो यही समझ आ रही है कि ये इनका ही है सारा कुछ। ये जिसको मर्ज़ी डिप्टी कर दें, जिसको मर्ज़ी वज़ीर आज़म कर दें, जिसको मर्ज़ी वज़ीर आला लगा दें। अब देखें ना, मरीम नवाज़ है, उन्होंने 4 जलसे किए, इन्होंने वज़ीर आला बना दिया। जो काबिल लोग बैठे हैं उनको तो नहीं है ये बना रहे, उनको भी बनाएं ना, उनको भी आगे लाएं स्टेज के ऊपर। आप कह रहे हैं कि पार्टी में से बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा भी वज़ीर आला लग सकता था, जो डिलीवर करता, जिसका तजर्बा होता, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? अब शहबाज शरीफ ने अगर ये पंजाब को चलाया ना, तो उसका हम नाम लेते थे। अब हम क्यों नाम लें? जब हम खुद इतनी परेशानी में हैं तो क्यों नाम लें? मैं तो किसी को भी नहीं अच्छा समझता, ना मैं इमरान खान को अच्छा समझता हूं। आप तक परेशानियां आने का कोई दरवाज़ा रोकेगा तो आप उसको कहेंगे कि ये बेहतर है। हाँ, यही बात है ना, मुद्दा यही है। बिल्कुल। बच्चों की तालीम भी आपकी शुरू हाँ, हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेरे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, किचन अच्छा चलेगा, बिल आसानी से दे सकेंगे। सबसे जो बड़ी मार दे रहा है ना हमें, ये वापटा दे रहा है। जो इतने इतने बिल भेज देते हैं कि गरीब बंदे के सोच में पड़ जाता है, दिमाग की नसें फटने वाली हो जाती हैं कि इसको किस तरह मैनेज करें। अब देखें ना, एक मज़दूर बंदा वो मज़दूरी कर रहा है, उसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसके घर का खर्चा डेली का 1000-1500 रुपये, वो कैसे मैनेज करेगा? ये इन चीज़ों को फोकस करें ना, तो फिर इनको मानेंगे। मरीम नवाज़ को हम तब मानेंगे, हालांकि मैं बड़ा अच्छा सपोर्टर हूँ इनका, मैं तब मानूंगा जब हर घर में खुशहाली होगी, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये तो नहीं है उधर से कर्जा पकड़ के इधर चला लिया, उधर से पकड़ के इधर चला लिया। पाकिस्तान की आवाम या तो होना मेहनती नहीं है, तो फिर तो बंदा कहता है कि पाकिस्तान की आवाम मेहनती नहीं है। अब जितना ये बटन डालेंगे, जब एक बंदा कमाई करने वाला होगा, 7 बंदे खाने वाले होंगे, तो फिर वो कैसे निज़ाम चलेगा? मुझे ये बताएं। वो तो बेचारा सर पकड़ेगा, एंड क्या होगा? डेथ हो जाएगी उसकी, उससे भी नहीं इन लोगों को फ़र्क। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। और उनमें से पढ़ने वालों की उम्रें क्या क्या हैं, जो पढ़ रहे थे और नहीं पढ़ रहे अब? तो मेरे नीचे वाले बच्चे हैं ना, वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। 3 बच्चे हैं ना, जो एक बेटी है मेरी, उनके बारे भी मैं सोच रहा हूँ। कल परसों मैंने कहा था कि सरकारी स्कूल डालते हैं, ठीक है। अब देरी क्या है, फिर कर दें? नहीं, वो तो हम करेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ ना, इनका मज़ा नहीं आ रहा, कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तब आएगा जब मुल्क में खुशहाली होगी, मुल्क में तरक्की होगी, फिर हमें सुकून होगा। वरना ये तो देखें, आने के बाद प्राइस कंट्रोल कोई एक्टिव हुआ है कि थोड़ा कीमतें नॉर्मल करे? कोई मसनूई महंगाई भी होती है, हाँ, हर बंदा अपने हिसाब से। थोड़ा तो पड़ा है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत पड़ा ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 25,000 का खर्चा है तो वो 23 में आ जाएगा ना, तो वो फ़र्क नहीं होता। मसला ये है कि 25,000 वाला खर्चा जो है ना, वो 15,000 में आए तो फिर मज़ा है। इस तरह कोई मज़ा नहीं है। आप कह रहे हैं रोटी पे 4 पे छोड़ भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है जब बिल उतने ज़्यादा हैं? हाँ, तो वो रोटी का देखें ना, रोटी जहाँ बंदा एक आटा जो है ना, वो फ़ी किलो 150 रुपये दे रहे हैं, वो 140 कर देंगे तो 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 130 कर देंगे तो वो 20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 130 रुपये आटा कर रहे हैं, बिल हमारा जो 7,000 है या 5,000 है, वो 5,000 की जगह 15,000 आएगा, तो वो तो कसर निकाली जा रहे हैं। ये बिलों के कंट्रोल करें। आप जो गरीब बंदा है ना, अब गर्मी आ रही है, अब देखें ना, पंखे के बगैर तो चाहे कोई ताकतवर है चाहे कोई कमज़ोर है, हवा तो उसने लेनी है ना, ज़िंदा तो रहना है ना। बिलों के कंट्रोल करें। पूरा नाम आपका क्या है? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, आपको बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अफजल भाई की स्टोरी आप सुन रहे थे, और उन्होंने बताया है कि ज़िंदगी उनकी मुश्किल हो गई है। साथ बता रहे थे कि वो जो गवर्नमेंट इस वक्त है पंजाब में भी, वफाक में भी, उसके वो अच्छे खासे सपोर्टर हैं, लेकिन जब तक उनकी ज़िंदगी का नक्शा चेंज नहीं होगा, वो शायद इसी तरह परेशान रहेंगे या हालात को लेकर नहीं चल सकेंगे। आप माजी के हालात ज़रूर देखिए, जिसमें हैव नॉट्स जो हैं उनकी तकालीफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है
जो अभी वालिदैन खुद भी नहीं सोच पा रहे वो बच्चों की तालीम ना होने का। क्या हाल है आपके? हाल गुलाम कौम के क्या हाल होंगे? अल्लाह रहम करे। क्या हो गया? गुलाम कौम के कोई हालात नहीं होते। अब बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? ज़ीरो। कैसे बच्चों को फेस करते हैं आप? अब मेरा बेटा कहता है जी मैंने कॉलेज में पढ़ना है, मैं क्या कैसे पढ़ाऊँ उसको, मुझे बताएं। मैं नहीं पढ़ा सकता सर। मैं मतलब आप मुझे 40,000 रुपये में मुझे घर चला के दिखा दें तो मैं तालीम के लिए कुछ निकालूँ। क्लास में है बच्चा? मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर से हटाया है। किस कॉलेज से हटाया आपने? मैंने उसको किप्स कॉलेज से हटाया। लाख रुपया फ़ीस है सर, 1,03,000 रुपया फ़ीस है। अब सरकार के कॉलेज में भेज देते, कम से कम तालीम तो जारी रहती। सर से काबिलियत से ऊपर आ जाते हैं। नहीं सर, सरकार के कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे प्रॉब्लम तो पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े लोग अभी भी सरकार के कॉलेज से निकले। एक दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगाएं सरकारी कॉलेजों में, जो ग्राउंड है ना उसके क्लासों में ना जाएं, ग्राउंड जो है ना कॉलेज के उसके अंदर जाएं, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। मैंने सारा फिरा है, मैं खुद विज़िट किया है, बच्चे उधर क्या कर रहे हैं। नहीं, आपको प्रॉपर ये अपने किसी करीबी दोस्त जो बहुत पढ़े लिखे हों उनसे मशवरा करके तो आपको इनकी एजुकेशन छुड़वाएंगे तो बड़ा भुगतेंगे आप बड़े बुरे तरीके से। सर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं भुगत लिया तो ये भी नहीं, फिर भी आपका, क्योंकि आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। रियासत जब आपके बच्चों को क्योर नहीं कर रही, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर रही, तो फिर आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है ना। फ़र्ज़ तो अव्वलीन हमारा ही है, हर काम हमारा ही है। हाँ, मेडिकल भी हमारा है, तालीम भी हमारी अब है। हमारा ही फ़र्ज़ है, क्योंकि आप फिर फ़र्ज़ पूरा कीजिए उसे, बच्चे को घर जानते बिठाएं। रहते हैं ना, हर चीज़ हम नहीं करनी है। गवर्नमेंट या कोई चीज़ होती है ना, गवर्नमेंट कहते हैं ना रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन वो माँ नज़र ही नहीं आती यहाँ पे। रियासत जो माँ है ना वो हमें नज़र नहीं आती कहीं भी। मैं कहता हूँ कि अगर खुद हलाल कर दे ना, कोई फतवा दे दे, आपको 24 घंटे में उसका पता लग जाएगा रिज़ल्ट कि लोग कैसे ये साथ ही। मुझे अभी भी लगता है आपकी सारी बात सुनने के बावजूद अभी भी लगता है कि इसमें बहुत सारे हल मौजूद हैं इन हालात में भी। आपकी कहानी को लेकर सर बाकी सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा। सर आपको लग रहे होंगे हालात मुझे ये लग रहा है कि जो नतीजे आपने निकाले हैं उनको रिव्यू करें। लेकिन आपको सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि समुंदर की गहराई को बाहर से न नाप, उसके अंदर आ, फिर तुझे पता लगे कितनी गहराई है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जिस जगह पे, इस जगह पे अगर आप अल्लाह ना करें इस जगह पर आप खड़े हो तो फिर आपको आइडिया हो कि मैंने कहाँ निकलना है। आपका ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो फारग हो जाती है। समझ नहीं आती, बंदा क्या करे, डिप्रेशन में चला जाता है। आपके बेटे की तालीम शुरू हो जाएगी तो आधा बोझ आपका उतर जाएगा। सर वो बात को आप यकीन कर लीजिए। मैं कोशिश में लगा हूँ, मैं उसको जॉब कराना चाहता हूँ ताकि कोई हमारा सर्कल चले। पढ़ा के मैंने उसको क्या करना है? इस मुल्क में पढ़े लिखों की कमी है, क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। उनके लिए क्या मौके क्या हैं? कोई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? इसी मुल्क में बड़े बड़े ब्राइट लोग सर वो ब्राइट जो पढ़े लिखे हैं वो है तो महीने का 2-2 मिलियन कमा रहे हैं। सर वो कमा रहे हैं, मैं कमा रहे हैं ना, कमा रहे होंगे सब। दूसरा आपने जो 15,000 की जॉब ले लेगा वो 20 की ले लेगा, 20 मुश्किल है, 15 ले लेगा, स्टार्ट है। ऐसा ही है। उस 15,000 के चक्कर में आप उसका करियर तबाह कर देंगे। जिस करब में हम पिछले 40 साल में ना, नहीं, मैं आपकी ज़ात की बात कर रहा मेरी ज़ात की बात कर हूँ। मैं ज़ात की बात कर रहा तो मेरी ज़ात भी तो इसी नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें। जो आप मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर ख़ानदान पे क्राइसिस आता है बिल्कुल आता है। वो गुजर जाता है। नकोश भी तो छोड़ के जाता है ना। वो नकूश आप बर्बादी की सूरत में ना लें कि बच्चे की तालीम छुड़वा दें। लगा तो कौन वो आपको दिल से मजबूती कौन भी तो करता दे है? सकता है। सर दिल से कोई कर सकता है? आप सोचें, आप ही वालिद हैं, दिल से कोई कर सकता है? नहीं, आप समझ नहीं रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहली तालीम होती है। जो मर्ज़ी हो जाए, तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। सर जब आप लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप सालाना 20-25 हज़ार अफोर्ड कर लें। सर तालीम का मकसद है कि शऊर आना, ठीक है जी। जब शऊर उसको है, ये तय आपने नहीं करना, मेरी बात सुन लें। इनको यूनिवर्सिटीज़ को ये तय करने दें। सर आप खुद ही जामिया बन जाएंगे, खुद ही मदरसा बन जाएंगे तो कैसे करेंगे? बतौर वालिद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं क्या बताऊँ मैं आपको? एक जो PhD स्कॉलर ने तय करना है वो आप और मैं तो नहीं कर सकते।
सर एक MBBS ने जो तय करना है मैं और आप नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, इसमें कोई शक नहीं तो है। आप वही करें जो आपका काम है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक बड़ी है हम्बल आपके सामने। सर, मैं आपकी सर इस काविश को मानता हूँ। इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में। मैं ये नहीं कि मैं मतलब कि दूसरा आपसे रब्ता रहेगा, हर तरह का रब्ता रहेगा आपसे। मैं बतौर वालिद आपकी जो काविशें हैं अब तक आपकी फ़ैमिली के लिए, उन पे हम बड़े खुश हैं कि आप माशाल्लाह लगे हुए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप तैरने की जो काविश कर रहे हैं उसे सरेंडर ना करें। नहीं, अभी सिलेंडर की नहीं है, अभी नहीं की, मैं लगा हुआ हूँ। ये नहीं कि मैंने उसको हाँ, कुछ फ़ैसले अच्छे कर लें, वो आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके काम पता क्या आना है, अच्छा फ़ैसला, ऐसे ही है क्योंकि हम लोगों की बेहतरीन नस्ल जो है वो अच्छा फ़ैसला होता है। सर। अच्छे क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छे फैसले के लिए भी आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। वो खुद को करें, वो तो करें। जब आप अंदर से टूटे हों, मामलात बड़े क्रिटिकल हों आपकी। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम काजी शाहिद है काजी साहब। जी, काजी शाहिद मेरा नाम। काजी साहब मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? फरहान अली। फरहान, आप क्या करते हैं? मैं वो रेट लगाता हूँ गनेरियो की। तो कब से? 3 साल हो गए। 3 साल से गंडेरियाँ हैं? कैसा चल रहा है कारोबार आपका? ठीक है बस। तो अब्बा क्या करते हैं? बड़े गोश्त का। तो आप तो अमीर आदमी हो यार। कैसे? हमारी कौन सी अपनी दुकान है? फिर भी उसमें से कोई पैसा पूसा ठीक नहीं आ रहा? आ रहा है, पर घर का खर्चा भी तो देखने कैसे चल रहा है आजकल। तो आप पढ़े क्यों नहीं? दिल नहीं करता पढ़ने को। हाँ, जारी बात है, पढ़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पढ़ना चाहिए ही नहीं है, वरना अच्छी बात नहीं है। मतलब बुरा लगता है हमें, देखें किस तरह का मुंह बन जाता है। सही बात है। तो फिर बाकी भाई क्या कर रहे हैं? छोटे हैं बहन भाई चारों, उनको भी नहीं पढ़ाना? वो पढ़ रहे हैं। नहीं, वो तो अच्छा काम नहीं कर रहे फिर तो। अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो इट्स नॉट गुड। क्या मुंह लेके फिरेंगे पढ़ लिख के, हैं? बुरी बात। आजकल पढ़े लिखे भी वो दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं किसी के पास। पढ़े लिखों को भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। बेटा, तुम किसी तालीम याफ्ता बंदे के पास बैठे हो तो तुम्हें पता होना कि पढ़ा लिखा क्या होता है। पता है भाई। बच्चा जो तू सुनता है वही तो बता देता है ना। अब एक सेशन में मैं तुझे क्या बताऊँ कि तालीम क्या होती है? क्या ख्याल है? तो फिर क्या ज़िंदगी इसी तरह ही गंडेरियों पे जी, कारोबार बढ़ाता जा, फिर बढ़ाऊँगा 10, 15, 20, 25 आहिस्ता आहिस्ता शहर का मालिक बन, एक बड़ा आदमी बन जा। इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। तो कितने पैसे अब महीने के कमा लेता है? फिलहाल तो हो जाते 5-6 हज़ार रुपया महीने का। हाँ ठीक है, घर बसा अपना, शादी कर। इतनी जल्दी कैसे? जल्दी का क्या है इसमें? कारोबार भी तो तूने जल्दी शुरू कर लिया। जाहिर बात है। हाँ, रिश्ता रुश्ता भेज अच्छा सा, बेबे को क्या है तेरे लिए खातूने खाना देखें कोई। क्या ख्याल है? नहीं अभी नहीं कहा। नहीं, अपना ठीक जा रहा है। चलो, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वही इधर तू कौन है? हैं? नाम गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्जा? ये कौन है? मेरा नाम है। गुलाम मुर्जा? तो गुलाम मुर्जा क्या करते हो आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं? क्या मतलब? पढ़ते हैं। अच्छा, किस क्लास में? 3, 2, 3 या 2, 3, 2? 2 क्लास में। मैंने कहा दोनों क्लासेस में इकट्ठे कैसे हो सकते हो? 2 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर क्या नहीं था जी? क्या? सही पढ़ाई सही जा रही है? माशा। क्या पढ़ा है अब तक? अभी तक न्यू बुकें मिली हैं, वो कौन सी? क्या लिखा है उन पे? उन पे नाम लिखा, नाम लिख के कौन सा सर ने दिया वो लिखा। स्पेलिंग स्पूलिंग सिखा दी है उन्होंने? यस। कौन कौन से? ON1 से 100 तक इसका। किसके? ON1 ओ ON1 ONE? ON1 हाँ हाँ, वो उन्होंने सिखा दिया ठीक है। बस। और इंग्लिश की रीडिंग का सिखा दिया। रीडिंग सिखाई है? इंग्लिश रीडिंग से उन्होंने लिखाई है। बस। और स्पेलिंग भी सारे सिखा दिए? यस। और क्या आपके नाम के क्या स्पेलिंग है? MURTAZ मुर्तज़ा। यार ये तो ज़बरदस्त है। एलिफेंट के भी सिखाए हैं? वो हमारी बुक में कौन से लिखे थे वो सिखाते हैं। जो बुक में लिखा है, बुक में एलिफेंट ही नहीं आया। ओहो, डंकी भी नहीं आया, एप्पल भी नहीं आया होगा? AWL एप्पल। सिर्फ एप्पल ही आया फिर?
बनाना? आते हैं BANANA बनाना। और बुक में क्या क्या है? वो बुक के अंदर से मैं वो अभी बुक के न्यू क्लासेस लगी है ना, इसलिए इन्होंने ये अभी बताया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैथ्स भी आता है फिर तो? मैं सारे याद। मैथ्स में क्या क्या आता है? मैथ प्लस वन के सवाल, टेबल टेबल भी आते हैं? कौन सा टेबल आता है? 2 का दिया था, 3 का दिया था, 4 का, 5 6 7 8 9। सारे आते हैं? यस। 5 का सुनाओ। 5 1 दा 5 5 2 दा 10 5 3 दा 15 5 4 दा 25 3 5 5 दा 25 5 6 दा 20 5 6 दा 30 5 5 5 7 दा 35 5 8 दा 30 40 45 5 9 दा 45 5 10 दा 5 10 दा 50। और 7 का? 7 1 दा 7 7 2 दा 47 3 दा 21 7 4 दा 28 7 5 दा 35 7 6 35 7 5 सा? 35 30 7 5 दा 35 7 6 दा 42 7 3 दा 7 6 दा 7 7 दा 49 7 7 7 दा 49 7 6 are? 7 6 दा 42 42 7 5 7 7 दा 49 7 7 8 दा 59 52 नहीं 7 1 दा 56? 56 हाँ 56 7 7 9 दा 63 7 10 दा 17। हाँ ये तो ठीक है। तो बाकी अब्बा क्या करते हैं? अब ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं। और तुम इधर क्या कर रहे हो इस वक्त? वैसे वो सामान लेने हैं हम। घर से? यस। और कोई नहीं सामान लेने वाला? वो भाई वैसे में वो चूचे छोड़ते हैं। चूजे छोड़ के आते? वो चूजे छोड़ रहे हैं। तो बड़े होके क्या बनना है? फौजी। आर्मी में जाना है? शाबाश। ये जी मुर्जा भाई, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट। थैंक यू मुर्जा, आपने टाइम दिया हमें बहुत ज़्यादा। हालात दिखाने लगे हैं मार्केट के आपको, क्या हालात हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है। भाईजान क्या हाल है, तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हालात क्या है? हालात बस यही है भाईजान, जो कमा लो और खा लो, बस सुबह का नया से हैं। हाँ तो अच्छा है ना यार, अच्छी बात नहीं है? हाँ अच्छी बात है भाईजान। कितने कमा लेते हैं? बस कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000। सही चल रहा है? हाँ अल्लाह का हाँ शुक्र। ये ठीक है, अच्छा है, हैं? हाँ बस निज़ाम चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। नहीं नहीं ज़बरदस्त चल रहा है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 5 है मेरे। तो उन्हें पढ़ू भी रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। शाबाश यार, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं वैसे। बहुत अच्छा यार, बड़ा तालीम देनी चाहिए, हैं? हाँ भाईजान। खुद आप क्यों नहीं पढ़ सके थे, क्या चक्कर चला था? बस वो हालात ऐसे थे भाईजान, पढ़ लेते तो या फिर काम कर लेते हैं कि काम। ये अब्बा समझाते रहे होंगे, आपने मानी नहीं होगी, अब्बा ने तो कहा भाई, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आपने कहा नहीं। बस ऐसे ही सर, बचपना ऐसा होता है, बस वो यारी दोस्ती में छोटे बच्चों के साथ ही। तो अब आपके बच्चे तो नहीं बचपने में पढ़ जाएंगे ना? आप तो हाँ वो नहीं पढ़ेंगे, आप उसको समझा के रखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। है ना? बिल्कुल भाई, कि नहीं? बिल्कुल भाईजान। खुद चेक करते हैं स्कूल वगैरह जाके उनके, या टाइम ही नहीं मिलता? नहीं नहीं करते हैं भाईजान, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही बताना है मुझे, अच्छे पढ़ रहे हैं। मामू ना बनाते जाना भाई, नहीं नहीं भाईजान, ध्यान करना। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जी भाई। हर बात का जवाब इतना पॉजिटिव, मुझे शक होने लग पड़ा नहीं नहीं सर, है। नहीं नहीं, इतना पॉजिटिव बंदा मुझे कैसे मिल गया, और नहीं सर जी, क्या है? बस मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। पॉजिटिव चार्ज खा आए हो आज, क्या खा लिया? नहीं कुछ भी नहीं, बस इतनी बैटरी पॉजिटिव नहीं, क्यों भाई? बस ये तो शक की पहली बुनियाद है। रेडी वाला ऐसे ही होता है सर, पॉजिटिव होता है। अच्छा, नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो बड़ा ज़रूरी भी है ना? बिल्कुल सर। ये तो अच्छा है, चले गुड यार। तो इसका मतलब है कि गुजारा चल रहा है, हाँ अल्लाह का शुक्र है भाईजान, सब सेट है। हाँ बस महंगाई है ज़रा, बाकी ये है कि ठीक है, क्या करें, सबके साथ ही है, कोई हमारे साथ थोड़ा है। अच्छा, हाँ तो और क्या, सभी ये भी पिछले हैं सही। तो हम भी पिछले। इसका अड्डा उड्डा किसी को नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं अड्डा उड्डा कोई नहीं सर। बाजार में फ्री हाँ फ्री। चल फिर गई, हाँ हाँ चल फिर। तो रोकता तो नहीं? नहीं नहीं कोई नहीं रोकता, कभी कभार LDA वाले आते हैं बस। अच्छा। देते हैं। नहीं आप दौड़ लगा देते होंगे, हाँ तो साफ जाहिर है ना? क्या करें। दौड़ तो काफ़ी हो गई अब आपकी। हाँ बिल्कुल। कितने साल हो गए इसी तरह दौड़ते दौड़ते? 25 साल हो गए सर। आपको और LDA का जो खेल चल रहा है 25 साल से चल रहा है। कभी पकड़े भी गए हैं? हाँ कई दफ़ा। फिर रेडी छुड़वा के लाते, जुर्माना दे के या क्या करते? जुर्माना दे के सर। कितना जुर्माना हुआ मैक्सिमम? 1500, 1200, 1000 ऐसे ही है बस सर। जिस दिन दौड़ने को दिल ना करे आपने वैसे 1500 साइड पे रखा होता है। नहीं वो अचानक अटैक करते हैं तो फिर फंस जाते हैं।
हाँ नजर पड़ जाए तो फिर भाग जाते हैं। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाक। तो ये किस तरह करेले वगैरह? करेले 120 रुपये किलो है, 120 और ये भिंडी 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो। और टमाटर किस तरह? टमाटर 80 रुपये किलो है। और क्या रेट लिस्टें क्या हैं इसकी आज? रेट लिस्ट में भी सर यही रेट है बस। अच्छा, रेट लिस्ट पे थोड़ा ज़्यादा रेट होता है। तो आप क्यों सस्ता बेच रहे हैं? इतने पॉजिटिव हो गए हैं? नहीं नहीं, सारे ही बेच रहे हैं सर। कोई देख 200 लेना भाई। भजन कोई 200 बेच रहा है, कोई 250 बेच रहा है, ऐसे ही है। कोई महंगी लेके आया है, कोई सस्ती लेके ये आज आया की लिस्ट है, रेट लिस्ट जो है? है। नहीं आज की नहीं है ये, ये कब की? आज तो ली नहीं है मैंने लिस्ट। तो हाँ, अच्छा ये यार, वो नहीं लेनी चाहिए, हाँ। अच्छी नहीं होती वो। नहीं नहीं, लेनी चाहिए, अच्छी होती है, क्यों नहीं लेनी? अच्छा, हाँ, बस आज वो आया नहीं बंदा लेने का। बंदा ही नहीं पहुंचा? अच्छा, बंदा सामान भी पहुंचा। थोड़ा सा है, ज़्यादा भर के लगाया ना, फिर रेट लिस्ट लगाते हैं। तो ये सुबह का कितना बेच चुके हैं आप सामान? तकरीबन 1500 रुपया इकट्ठा कर लिया हमने। यार आप तो बस घर जाने वाले हो गए। नहीं, शाम तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर 1500 और हो जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब आपको अच्छा है, 3000 तक आ जाता है ना? हाँ नहीं, 3000 तो नहीं, आखिर जो माल आया हुआ है, जिस पैसे लगे हुए हैं, हाँ वो तो वो साइड पे खर्च खुर्च निकाल के उसके बाद फिर प्रॉफिट निकलती है। प्रॉफिट फिर आपका 2000 बन जाता है। हाँ, 2000, 2500, 1000, 1500। सौदा अगर सस्ता आ जाए तो फिर ज़्यादा बच जाते हैं, अच्छा। महंगा आ जाए तो फिर कम बच जाते हैं। चलें यार, बहुत खुश रहे आपने, जज़ाकल्लाह भाई। आपने बहुत ख्याल रखें। हालात आपको दिखा रहे हैं बाज़ार के जी, और ख़ास तौर पर वो तबका जो दिहाड़ी लगाता है और अपनी मुश्किलात का इजहार भी करता रहता है, बताता रहता है कि भाई उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर बड़े मसाइल हैं। लाखों करोड़ों बच्चे जब मजदूरी के नाम पर पढ़ नहीं पाएंगे और वालिदैन उन्हें रोज़ाना का 500-600 रुपया कमाने के लिए बाहर भेज देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे हुनर सिखाने के नाम पर, फिर बात किस तरफ जाएगी? पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? यहाँ के हालात क्या होंगे? और तालीम के बगैर हालात का जो शऊर। क्या हाल है भाई? एक भाई क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, आप क्या करते हैं? सर मैं बुचर कसाई 7 मैट्रिक पढ़ भी रहा हूँ। पढ़ भी रहे हैं? जी जी, मैं दरअसल ना आपके साथ एक पिक लेने आया था। आए प्लीज़ लें। तो आपकी तालीम सही जा रही है? बेहतरीन। प्राइवेट करेंगे मैट्रिक या क्या करेंगे? मैट्रिक हो गया। बड़ा ज़बरदस्त बात बताई उन्होंने, कहा मैट्रिक मैंने किया और लेकिन अभी स्टे दिया है। आप देखें पूरे बाज़ार को, जब आप ख़ास तौर पर इन मेहनत कशों के बच्चे जो हैं उनकी जब तालीम का प्रॉब्लम हल नहीं हो पाता तो फिर बात इस तरह। क्या हाल है तुम्हारा? किधर जा रहे हो? घर हैं? घर क्या ले? नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल की स्पेलिंग सुनाओ मुझे जल्दी से। हाँ IFM हाँ A हाँ। I अच्छा, और पापा का नाम क्या है? इसाक। इसहाक की स्पेलिंग सुनाओ जल्दी से। हाँ चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या हाल है भाई? चाचा कैसे हैं? क्या नहीं था जी चाचा? सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह। कि बताना ही कुछ नहीं आपने? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, काम सही चल रहा है आपका? घर में भी सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें जी। बड़े अच्छे लोग हैं। देखें उन्होंने हर बात पे कहा है कि मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सुनाए जी, क्या नहीं था जी है? अल्लाह का शुक्र है जी। तो कैसा चल रहा है गुजर बसर? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है जी। ठीक है? हाँ जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दिक्कत वगैरह नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो एक अमीर आदमी बन गए आप। सर बंदे को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, तो ये बड़ी बंदा प्यारी बात अमीर अमीर है। कोई शक नहीं इसमें। अगर बंदा अल्लाह पे भरोसा नहीं करेगा तो मैं तो कहता हूँ वो कुछ भी नहीं है, अब वो गरीब ही गरीब है, फिर वो गरीब ही है। भरोसे पे चलता है। हाँ जी। तो आपका कितना सर्कल है कमाई का? उसमें क्या खर्चे हैं आपके? सर मैं रेंट पे रहता हूँ, घर के अखराजात जो भी हैं वो मैं इस रिक्शे से अल्लाह ताला मुझे दे रहा है जी। 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है, 2 अम्मियाँ बीवी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, हंसी खुशी रह रहे हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे पढ़ा भी रहे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, बढ़ा रहा हूँ। किन क्लासेस में चले गए बच्चे? बेटी 8 क्लास में है, जो छोटा बेटा वो 6 क्लास में। तो छोटी जो बेटी मेरी वो अभी 3 साल की है, तो अभी उसको स्कूल नहीं भेज रहा जी। अच्छा, तो वो साल बाद जाना शुरू हो जाएगी हाँ इंशाल्लाह, जी है ना? इंशाल्लाह 6 महीने साल में होंगे। आपका जो गुजारा है उसमें बहुत कस के गुजारा, हाथ टाइट करके करना पड़ता है, या
बस चल रहा है निज़ाम और अच्छा चल रहा बस कभी कभार हाथ टाइट करना पड़ता है और कभी कभार सही रहता है। है। कितना अभी महंगाई को लेकर कितना फ़र्क पड़ा है, या आपकी मेहनत उसी तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? सर मेहनत करने से है, पहले मेहनत करता था यानी कि सुबह 6 बजे निकलता था तो 8-9 बजे तक चलाता था। अब ये 10-11 बजे तक पक्का चलाना पड़ता है जी, फिर कुछ जाके घर के हालात कंट्रोल में होते हैं जी। अच्छा, आप मेहनत डबल करना पड़ेगा। जी मेहनत डबल करना पड़ता है। तो नींद वगैरह कैसे लेते हैं फिर? सर अल्लाह का शुक्र है नींद भी आ जाती है, सो जाते हैं। जब बच्चों को देखना पड़े, घर को देखना पड़े तो नींद कुछ भी नहीं। चिड़चिड़े नहीं हो गए, गुस्से वाले नहीं हो गए? नहीं सर नहीं। नहीं, नींद बंदा जाग जाग के वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। नहीं सर, अगर आपको ऐसा लगता है मेरी बातों से कि मैं ऐसा हूँ, आप नहीं, नहीं। इंसानी रवैये की बात कर रहा जी, हूँ, नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा मेरी बात तो ये है कि मैं अल्लाह ताला पे बहुत भरोसा करता हूँ और अपने घर में जो है ना अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरबियत देता हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी माशाल्लाह, वो बच्चों को कुरान, नमाज और घर के जो अखराजात हैं ना, वो जो भी मैं लेके जाता हूँ ना, उसने कभी ये नहीं कहा कि आज तुमने ज़्यादा लिए हैं, कम पैसे लेकर आए। उसने शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह करके रखे हैं और हमारे घर के अखराजात बिल्कुल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सही चलते हैं जी। इसका मतलब है कि भाभी का इसमें बहुत बड़ा कमाल है। जी अल्लाह है ना? शुक्र है जी। ये ज़बरदस्त है यार। चलें, तो आप खुश रहिए, जी थैंक अपना यू। बड़ा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। अपनी नींद नूंद भी थोड़ी पूरी करें। जी ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।